सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा बहुत शौक था ना मुझे इस घर में लाने का। अब इस कमरे में या तो तुम रहोगे या मैं। तुम्हारा मतलब है कि मैं आज भी बाहर जाकर लाउंज में सोऊं? क्यों इल्जाम लगा रही हो उस मासूम बच्ची पर? मासूम बच्ची घर से भागकर निकाह नहीं करती फिरती, सिर्फ 2 नंबर लड़कियां करती है। नरगिस, बेटी है वो मेरी, बाप हूं मैं उसका। नाना वो प्लीज मुझसे बात करें। अम्मी भी मेरा फोन नहीं उठा रही। प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत करें, एक बार मेरी बात सुन ले। मुस्कान, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। हमें लोगों की बातें सुनना पड़ रही हैं। हम किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे। नाना अब्बू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोग तो मेरा सब कुछ है। मैं आप लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ नाना अब्बू? देखो मुस्कान, मुझे दीजिए अब्बू, प्लीज आप छोड़ दीजिए। नाना अब्बू प्लीज अम्मी को समझाएं, एक बार मुझे घर आने दें, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। प्लीज नाना अब्बू मेरी बात सुन ले। मेरी बात सुनो, अब किसी को भी कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। तुमने एक फैसला किया है, खुद ये घर छोड़ा है, अब जहां हो ना वहां खुश रहो। और प्लीज मेरी तुमसे गुजारिश है, मेरे बुजुर्ग बाप को ना तंग मत करो तुम। अम्मी प्लीज मेरी बात सुने। अम्मी अरे इतना पत्थर दिल मत बनो कि तुम्हारी अपनी औलाद लहू लहू हो जाए। अगर तुमने उससे बात ना करनी थी तो ना करती, मुझे तो बात करने देती। कैसी बातें कर रहे हैं आप अब्बू? खुद फैसला करके ये घर छोड़ के गई है, और कैसे गई है? आपके सामने बेइज्जत कर दिया हमें सबके सामने, उसने नाक कटवा दी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो तुम्हारी इकलौती औलाद। अब्बू मुझे नहीं पता क्या? मुझे नहीं पता कि मेरी इकलौती औलाद है? एक ही बच्ची है मेरी, क्या किया उसने मेरे साथ? कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही मैं। Why has she done this to us? पूछे ना आप उससे। आपने कुछ किया था, मैंने कुछ किया था, खुश नहीं थी यहाँ पे। हमने उसे लाड से नहीं पाला इस घर में, हर ख्वाहिश पूरी की उसकी, यही रह गया था, बेइज्जत करना रह गया था। प्लीज कुछ आपको भी एहसास होना चाहिए, उसको समझाएं। अब्बू कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज। अरे औलाद कितनी भी बड़ी गलती कर ले, माँ बाप का ज़र्फ उससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। समझती नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था सुभान, देखो ना वो बच्ची इतने सालों से फातिमा के साथ रह रही है, और फातिमा ने तुम्हारे बारे में कोई अच्छी बात तो नहीं की होगी ना, 100 बुराइयां की होंगी, और उसके दिल में 100 तरह की शिकायतें होंगी। मैं क्या करूं अल्लाह? उसकी आंखों में जो अजनबियत, जो नफरत है मेरे लिए, उसको देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। क्या करूं ऐसा जो उसके दिल से बदगुमानी दूर हो जाए मेरे लिए। फिलहाल उसको उसके हाल पर छोड़ दो। देखो अगर तुम ज्यादा बात करोगे तो वो चिढ़ जाएगी। कुछ चीजें हालात पर भी छोड़ दिया करते हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ बदगुमानी बढ़ भी तो सकती है। वाह भाभी, ये इतना सारा सामान लेकर कहाँ जा रही हैं? वो मैं
बहू के लिए लेकर आई हैं, लेकिन ये तो वही सामान है जो आपने नेहा के लिए लिया था। हाँ, लेकिन शायद नेहा की किस्मत में नहीं था। किस्मत तो आपके बेटे की खराब है, जिसने मेरे हीरे जैसी बेटी को ठुकराकर उस 2 कौड़ी लड़की से शादी की। किस्मत तो अल्लाह की जात बनाती है नरगिस, इंसान का इसमें क्या दखल। नहीं भाभी, आप तकदीर को कैसे इल्जाम दे सकती हैं? कुछ लोगों की आदत होती है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारने की, जिस तरह आपके बेटे ने की है। और जिस लड़की को आप इतनी चाहत से ये सारी चीजें देने जा रहे हैं, वो इसकी हकदार नहीं है। उसने अभी से अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी है। रात को उसने मास को कमरे से निकाल दिया। बड़ी इज्जत दिखा रही है अपने शौहर को। ये सब कुछ मैंने मास की बीवी के लिए बनाया था। अब इन पर तुम्हारा हक है। हक की बात आप ना ही करें। आप लोगों को जेब नहीं देती ऐसी बातें। ले जाइए सब यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतनी अकड़? किस बात की अकड़ है तुम्हें? ये जो कुछ हुआ तुम लोगों की मर्जी से हुआ। इसके बावजूद भी हम लोगों ने तुम्हें इस घर की बहू तस्लीम किया, इज्जत दी, मान दिया, मगर तुम्हारे तो तेवर ही नहीं मिल रहे। मुआज भी तुम्हारी वजह से परेशान है। कभी उससे झगड़ा करती हो, कभी उसी के कमरे से उसे निकाल देती हो। अगर यही सब कुछ करना था तो फिर शादी क्यों की तुमने? अपनी मर्जी से नहीं किया, आपके बेटे ने जबरदस्ती मुझसे निकाह किया है। ले जाइए सब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिलाई मुश्किल से? हाँ मिलाई। क्या कह रही थी? उसने क्या कहना है, उसको तो जिंदगी भर के लिए माज ने चुप करा दिया। तुम हर बात में माज को कसूरवार क्यों ठहराती हो यार? क्योंकि माज ने उसके साथ गलत किया है ज़ैद। जब वो राजी ही नहीं थी तो। ये बात नहीं करो सारा, हम दोनों जानते थे ये दोनों एक दूसरे के बगैर शुरू से नहीं रह सकते। अच्छा, और जो माज ने उसे ज़हनी अजियत दी है वो? तो उसके लिए हम दोनों क्यों लड़ रहे हैं? ज़ैद, लड़ मैं रही हूं या तुम? यार देखो, हम दोनों अब इस टॉपिक के बारे में बहस नहीं करते, ठीक है ना? मैं अपना रिलेशनशिप नहीं खराब करना चाह रहा इन दोनों के लिए। अच्छा, तो क्या ये सब मुझे अच्छा लग रहा है? यार तुम हर बार मिशकात को लेके मुझसे बहस करती हो। हम दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ है सारा। अगर हम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो कैसे चलेगा यार? ये रिश्ते बहस और मुकाबले से नहीं चलते। हम दोनों को एक दूसरे के साथ फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा यार। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ज़ैद प्लीज, मैं बहुत थकी हूँ इस वक्त। अनबिलीवेबल यार।
नेहा प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था। हाँ, इसलिए तुमने जाके किसी और से निकाह कर लिया। I know, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है। I am sorry. I am really sorry नेहा। तुम जानते हो ना कि शादी से कुछ दिन पहले अगर किसी लड़की का रिश्ता टूट जाए तो लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं। तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या मैं कम हर्ट होंगी, या तुम्हारे सॉरी बोलने से लोग बातें करना छोड़ देंगे? नहीं ना। Why would you care, man? जब मेरे अपने बाप को मेरी फिक्र नहीं है तो तुम क्यों मेरी फिक्र करोगे? जाओ यार प्लीज, आप जाएं। आपकी अभी अभी शादी हुई है, आपकी बीवी आपका वेट कर रही होगी। Go have fun. इतना बड़ा धोखा मेरे बेटे के साथ, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। देखो, जो होता है भले के लिए होता है, रो मत, तबीयत बिगड़ जाएगी। क्या कसूर था मेरे बेटे का? मुझे फातिमा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। नहीं, हम फातिमा को इस तरह ब्लेम नहीं कर सकते। जो हुआ इस पर सब्र करो। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी उन लोगों ने, और आप कह रहे हैं सब्र करो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। रो मत, चुप हो जाओ प्लीज। इसमें भी अल्लाह की मसलियत होगी। चुप हो जाओ प्लीज। क्या ये बात सच है? तुमने मिशकात के साथ जबरदस्ती शादी की? आपसे किसने कहा? मुझे किसी ने भी कहा हो। मैं जो पूछ रही हूं मुझे उसका जवाब चाहिए। क्या यह बात सच है कि तुमने उसके साथ जबरदस्ती निकाह किया, उसे मजबूर किया? वो इस शादी के लिए राजी नहीं थी? और मैं क्या करता? मैं मजबूर था हालात के हाथों। ये तुमने क्या किया मुआज? ये क्या किया तुमने? बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। मैं उसको किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं। मेरे अल्लाह, माय गॉड, बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। कितना गलत समझ रहे थे उस लड़की को। उसका तो कोई कसूर ही नहीं था, वो तो मासूम थी। महज तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं जानता हूं, लेकिन मैं मजबूर था अपनी मोहब्बत के हाथों। जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उसकी इज्जत भी करते हैं बेटा। और इज्जत मोहब्बत का पहला असूल होता है। मैं जानता हूं मामा, लेकिन वो जो बेवकूफी करने जा रही थी, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था उसे रोकने के लिए। आप परेशान ना हो,
उसे जो तकलीफ पहुंची है मेरी वजह से, उसका अजाला भी मैं खुद करूंगा। उसे वो मोहब्बत लौटा कर रहूंगा जो उसका हक है। ये वादा है मेरा आपके साथ। आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम यहाँ खड़ी भी होगी। दिखाओ मुझे चोट तो नहीं लगी? कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। तुम्हारी बातों पर खामोश रहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि जो दिल में आए वो करो। बैठो यहाँ पर और हिलना मत, मैं अभी आया। बेटा बेटा मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। देखो बेटा, अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा? वहां तुम्हारी अम्मी भी बहुत परेशान है। पापा, मैं खुद को संभालूंगा। आप जाकर मम्मी को संभालें। ठीक है बेटा, मैं उन्हें देखता हूं, लेकिन प्लीज रिलैक्स, ओके? बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? परेशान हो क्या? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? हर वक्त गुमसुम क्यों रहती हो तुम? मत जाहिर करें ऐसे जैसे आपको मेरी बहुत परवाह है। मेरा कितना ख्याल है आपको, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्यों ख्याल नहीं होगा मुझे तुम्हारा? तुम औलाद हो मेरी। औलाद? काफी सालों बाद आपको याद आया कि मैं आपकी औलाद हूं, और वो भी शायद इसलिए क्योंकि मैं आपके सामने हूं। वरना तो शायद आपको अब भी याद नहीं आता कि आपकी एक और भी बेटी है। ये बिल्कुल झूठ है बेटा। मुझे तुम्हारे बारे में पता ही नहीं था। फातिमा ने कभी मुझे बताया ही नहीं तुम्हारे बारे में। अपनी लापरवाही का इल्जाम मेरी अम्मी पर मत लगाएं। आपको मेरी याद शायद इसलिए नहीं आई क्योंकि आप अपनी नई बेटी और बीवी के साथ बहुत खुश थे। आपकी फैमिली तो कंप्लीट थी,
मैं जिंदा हूं या मर गई आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज आपके होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिशकात बेटा, मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे तुम्हारी परवाह है। ये क्या बदतमीजी है? सुनो, मैं इससे भी ज्यादा बदतमीजी कर सकती हूँ अगर तुम मेरे बाबा के इर्द गिर्द नजर आई, समझी? अगर वो सिर्फ तुम्हारे पापा है तो इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही हो तुम? ये सुबह सुबह तुम किसे कॉल कर रहे हो? अगर अपनी अम्मी को कर रही हो तो बेकार कोशिश है, वो फोन नहीं उठाएंगे। मजाक कर रहा हूं। ये बताओ कि इनमें से कौन सी घड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी? पता नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए, आखिर बीवी हो तुम मेरी। इनका फंदा बनाकर अपने गले में लटका लो। अगर तुम कहोगी तो ये भी कर लूंगा, लेकिन सोच लो, बेवा हो जाओगी तुम। अल्लाह ना करे। चलो, गलती से ही सही, लेकिन तुमने इजहार तो किया। तुम्हें आज भी मेरी इतनी फिक्र है। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम प्लीज कुछ खा लेना। ऐसे ना हो कि मेरी नई नवेली दुल्हन बीमार हो जाए। मुआज, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। मिशकात कहाँ है? वो कमरे में। तो ठीक है, उसे ले आओ, नाश्ता कर ले। उसके बड़े नखरे हैं मामा, आप खुद ही जाकर देख लें। तो उठाओ ना नखरे बेटा, अब गलती की है, भुगतना तो पड़ेगा। मैं तो सारी जिंदगी उसके नखरे उठाने को तैयार हूँ, आपकी बहू माने तो सही। चलो ठीक है, जाकर नाश्ता करो, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे ऑफिस जाना होगा, मुझे देर हो गया, वहीं नाश्ता कर लो। ठीक है। सारा यार, क्या हुआ यार? अभी तक नाराज हो? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिक्र नहीं करूंगा तो कौन करेगा? चलो छोड़ो ये सब कुछ, आओ नाश्ता करते हैं। तुम सब मर्द एक ही जैसे होते हो ना, सिद्दी, खुदसर। यार बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर रहा। क्या कर रहे हो तुम? मिशकात को कॉल कर रहा हूँ। फोन दो मुझे, कोई जरूरत नहीं उसे कॉल करने की। मास ने क्या कन तंग किया उसे जब तुम कॉल्स करोगे? मिशकात की फिक्र है तुम्हें, मेरी नहीं है। पूरे घर का सुकून बर्बाद किया हुआ इन दोनों के चक्कर में। अब छोड़ो इन सबको यार, क्यों अपना सुकून खराब कर रही हो? चलो आओ नाश्ता करते हैं, आ जाओ। चलो।
अरे ये टोस्ट कैसे बना के लाई हो? क्या हशर कर दिया तुमने? जला दिया? जी मुझे ये मशीन सेकने वाली का तरीका नहीं आता। ये सारे काम तो मिशकात बाजी किया करती थी ना। तुम जाओ। मुझे मिशकात की बहुत फिक्र हो रही है फातिमा, पता नहीं किस हाल में होगी। क्यों अबू, आपको उसकी फिक्र क्यों हो रही है? वो किसी अजनबी के घर में तो नहीं गई, अपने बाप के घर गई है, अपनी मर्जी की शादी की है, अपनी मर्जी का मियाँ ढूंढा है, शानदार घर मिल गया है, पैसा मिल गया है, उसे वहां पे वो सब कुछ मिल रहा है जो इस घर में उसे नहीं मिल रहा था, है ना? आप क्यों परेशान होते हैं? आप बस खुश रहा करें। सुनो, यहाँ पे ये जरा सफाई करा दो और ये मिशकात की तस्वीर उतारो। क्या हो गया इसको? पागल होगी। राफे? हेलो राफे? Where have you been, man? मैं पाकिस्तान क्या चला गया? तुम तो भूल ही गए मुझे यार। नहीं नहीं ऑब्वियसली यार, आऊंगा, वापस आऊंगा मैं। शादी नहीं, शादी नहीं हुई एक्चुअली। मैं जहाँ करना चाहता था वहाँ नहीं हुई। उसको मुझ में इंटरेस्ट भी था बट खैर let it go। तुम बताओ सब कैसा चल रहा है घर पे? और वो तुम्हारे रेस्टोरेंट का क्या हुआ? वाह गुड यार। वैसे मैंने सोचा था कि अगर शादी हो गई तो पहला रिसेप्शन तुम्हारे रेस्टोरेंट में होगा। यार कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ घर पे सब कैसे हैं? अम्मी कैसी हैं? अच्छा यार ये बड़ी अच्छी बात है यार। अच्छा चलो सबको सलाम कहना। हाँ मैं आता हूँ तो मिलते हैं। ओके अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय। काश काश मुश्कात मुझसे जुदा ना होती, हम साथ रहते। काश। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। मैं मास की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा, माफ कर दो। प्लीज ऐसा मत कहें, जो कुछ भी हुआ इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप क्यों माफी मांग रही? माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मास पर गुस्सा की वजह से मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं बेटा। तुम तो मेरी वो दुआ हो जो बिना मांगे कबूल हो गई। तुम्हें पता है जब मास के लैपटॉप पर मैंने पहली बार तुम्हारी तस्वीर देखी थी तो मेरे दिल में क्या ख्वाहिश उभरी थी कि काश तुम मेरी बहू बनो। और देखो अल्लाह ताला ने कैसे ख्वाहिश पूरी कर दी। तुम ये मत समझना बेटा कि मैं मास की गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हूं या तुमसे ये कहूंगी कि तुम उसे माफ कर दो। नहीं, ये तुम दोनों का आपस का मामला है। मैं तो बस इतना चाहती हूं बेटा कि तुमने जो कसूर नहीं किया उसकी सजा क्यों भुगतो? इस तरह कब तक अकेले कमरे में बैठी रहोगी?
हिम्मत से काम लो, लोगों का सामना करो तुम। बस इतना चाहती हूं मैं। चलो उठो और मेरे साथ और सबका सामना करो बाहिम्मत होकर, ठीक है ना? जी आ जाओ। आओ मुश्कात, बैठो। अच्छा किया सारा, तुम मुश्कात को ले आई। आओ बेटा, नाश्ता करो। हाय अन्ना जी, जमाना कितना बदल गया है। मुझे याद है हमारे जमाने में जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी तो जुर्रत नहीं होती थी कि मैं सबके सामने अपने शौहर का नाम लूं। याद है ना, कितने सालों के बाद मैंने सुभान का नाम लेना शुरू किया था। आजकल की लड़कियों में तो कोई शर्मो हया ही नहीं। इस तरह मुंह उठाया जिस तरह शॉपिंग के लिए जा रही है, निकाह कर कर आ गई। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मेरी नेहा को इस जमाने की हवा नहीं लगी। एक्सक्यूज मी, मेरी भूख मर गई। बेटा, उनकी बात का बुरा मत मनाना। ये जबान की कड़वी है लेकिन दिल की बुरी नहीं। चलो नाश्ता करो। ये बताओ कि इनमें से कौन सी घड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी? पता नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए, आखिर बीवी हो तुम मेरी। इनका फंदा बनाकर अपने गले में लटका लो। अगर तुम कहोगी तो ये भी कर लूंगा, लेकिन सोच लो, बेवा हो जाओगी तुम। अल्लाह ना करे। मुझे एक व्हाइट फ्लावर का बुके चाहिए। अभी मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है। शादी के बाद रोजाना तो मेरे फ्लावर्स लेकर आओ। डेली फ्लावर्स बहुत महंगे पड़ जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानती, मेरे लिए फ्लावर्स रोजाना लेकर आओगे, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ओह अच्छा जनाब, जो हुक्म आपका। कितने का है? थैंक यू। मास को कॉल कर रही हूँ, वो ऑफिस से सीधा घर आता है। इतनी बेचैनी क्यों है?
ये तुम्हारा मसला नहीं है। नाइस यार, मुझसे हर चीज मेरी छीन ली और फिर मुझे बोल रही हो कि मेरा मसला नहीं है। मुझे दूसरों की चीजें छीनने की आदत नहीं है। अरे वाह, कितनी मासूम हो तुम ना। बट वेट, तुमने मुझसे मेरा मंगेतर छीन लिया, तुम इस घर में बहू बन गई, मेरे बाबा तुम्हारे आगे पीछे रहते हैं, बट यू राइट, ये मेरा मसला नहीं है। कहाँ जा रही हो? कि क्या बदतमीजी है? सुनो, मैं इससे भी ज्यादा बदतमीजी कर सकती हूँ अगर तुम मेरे बाबा के इर्द गिर्द नजर आई, समझी? वो सिर्फ मेरे बाबा हैं। अगर वो सिर्फ तुम्हारे पापा हैं तो इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही हो तुम? इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अपनी बहन पे हाथ उठाने की? माफी मांगो तुम इससे। माफी? इससे कभी नहीं, इसकी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं इससे माफी मांगूं। नेहा, मुझे किसी की माफी की जरूरत नहीं है। और एक बात तुम अपने जहन में क्लियर कर लो, मैं तुम्हारी कोई भी चीज हासिल नहीं करना चाहती, ना माज, ना ये घर, और ना तुम्हारे पापा। तुम्हें ये सब कुछ मुबारक हो। नेहा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन पे हाथ उठाते हुए, इस किस्म की हरकत करते हुए? एक्सक्यूज मी, वो मेरी बहन नहीं है, वो सिर्फ आपकी बेटी है, मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है, समझे आप? नेहा की नेचर का मुझे अंदाजा है, जरूर उसने तुमसे कोई गलत बात कर दी होगी। वो ऐसे ही है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। उसकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लिया करो, और ये बार बार मुझसे दस्तबरदार होने की जरूरत नहीं। मैं शौहर हूं तुम्हारा, कोई न्याज नहीं जिसे तुम बांटती फिरती रहो। जबरदस्ती फायज हो तुम इस ओहदे पर। हाँ, जबरदस्ती से, लेकिन मेरी हैसियत को तुम चैलेंज नहीं कर सकती। खैर छोड़ो इन सब बातों को। तुम्हें याद है तुम्हारी ये ख्वाहिश थी कि शादी के बाद मैं रोज आना तुम्हारे लिए फूल लाया करूं। आपका हर हुक्म सराखों। अपना वो ख्वाहिशात रही और ना वो मैं। तुमसे मुंसलिक होना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, मगर आज ये मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच है। इस रिश्ते ने मुझसे मेरी माँ दूर कर दी है। नफरत हो गई मुझे तुमसे मास। खामोशी से निकाह? इन दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ छुप के निकाह किए। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ, बेतहाशा करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती बास। ए रथरा इश्क ने सोण देंदा, सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा रे। रथरा इश्क नी सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा है। जेनू लग जांदा ओनू महशर तक सूली